हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करेंगे एक छोटा सा टॉपिक है, बहुत ही छोटा टॉपिक है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको। और इसका जो मेन एक्चुअली देखो, इस टॉपिक में से क्वेश्चन कोई नहीं पूछा गया, ठीक है। बट देखो प्रीवियस प्रीवियस ईयर में तो कोई क्वेश्चन नहीं आया, बट इन केस फ्यूचर में कोई क्वेश्चन आ जाएगा तो आपको ये टॉपिक की समझ होनी चाहिए, हर एक चीज की समझ। पेडागोजिक देखो समझ होनी चाहिए, मतलब आपको पता होना चाहिए टॉपिक है क्या, ठीक है। तो हमें इसीलिए ये मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई है कि आपको थोड़ा आइडिया मिल जाए कि टेस्ट होते क्या हैं। ये इंटेलिजेंस टेस्ट की वीडियो है कि कौन कौन से इंटेलिजेंस टेस्ट होते हैं। क्वेश्चन कोई नहीं पूछा गया है सी टेट के एग्जाम में, बट इन केस कोई पूछ लिया, ठीक है, इन केस कोई भी क्वेश्चन आ गया तो आपको ये टॉपिक पता होना चाहिए। तो आज हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं क्या होते हैं इंटेलिजेंस टेस्ट। तो उसमें देखो हमने इनको क्या किया हुआ है, इनको कैटेगराइज किया है। इंटेलिजेंस टेस्ट को हम कैटेगराइज करेंगे, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ साइज। फर्स्ट कैटेगरी होगी ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड सेकंड इज ऑन द बेसिस ऑफ देयर लैंग्वेज, ठीक है। साइज की अगर हम साइज की बात करें तो अगर एक इंडिविजुअल एक सिर्फ एक बच्चे पे टेस्ट ले रहे हैं, एक बच्चे का इंटेलिजेंस टेस्ट कर रहे हैं, तो वो होगा इंडिविजुअल टेस्ट, ठीक है। बहुत ही इजी है, देखो आप इसी से समझ जाओगे इंडिविजुअल या ग्रुप। तो साइज के बेसिस पे दो होते हैं, इंडिविजुअल एंड ग्रुप, ठीक है, समझ गए। अब लैंग्वेज के, अगर जहां पे लैंग्वेज का यूज हो रहा है वो वहां पे हम आएंगे वर्बल एंड नॉन वर्बल, ठीक है। तो इंडिविजुअल एंड ग्रुप ये साइज के बेस पे है, वर्बल एंड नॉन वर्बल ये है इनकी लैंग्वेज। अब देखो इसका तो आप समझ गए होंगे कि इंडिविजुअल टेस्ट क्या होते हैं, ग्रुप टेस्ट। जब हम किसी एक पर्टिकुलर बच्चे पे टेस्ट लगा रहे हैं तो वो इंडिविजुअल है। जब हम एक ग्रुप पे लगा रहे हैं, ठीक है, जब एक ग्रुप का टेस्ट हो रहा है, जैसे आपका ही सीटेट का एग्जाम हो रहा है, तो ये ग्रुप में हो रहा है ना, ठीक है। तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर बच्चे का टेस्ट तो नहीं ना हो रहा, वो आ जाएगा हमारा ग्रुप टेस्ट में, ठीक है। ये होते हैं। अब ये इनको भी अगर हम कैटेगराइज करें फर्दर तो ये वर्बल है, नॉन वर्बल है, और ये भी वर्बल नॉन वर्बल, ये ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज कैसे यूज हो रही है अब समझ गए आप। मतलब देखो वर्बल का मतलब क्या होता है, वर्बली जो चीज हम बोल सकते हैं, चाहे वो लैंग्वेज है, चाहे वो सिंबल्स नंबर्स कुछ भी, ठीक है, जिसको हम वर्बली बोल सकते हैं, तो वो आ जाएगा हमारा वर्बल में। नॉन वर्बल टेस्ट कौन से होते हैं, ठीक है, जिसमें हम कुछ बोल नहीं सकते, ठीक है, जो हम थोड़े एक्टिविटीज बेस्ड कह लो आप, थोड़ी एक्टिविटीज होता है जिसमें मतलब सिंबल्स वगैरह का काम नहीं है इतना। नॉन वर्बल में आ जाएंगे हमारे एक्टिविटी वगैरह, ये सब जो हम इससे टेस्ट ले रहे हैं, ठीक है। तो ये ग्रुप में भी हम दोनों चीज कर सकते हैं, वर्बली भी ले सकते हैं, नॉन वर्बल भी ले सकते हैं, और इंडिविजुअल में बच्चे का हम वर्बल टेस्ट भी ले सकते हैं, हम उसका नॉन वर्बल टेस्ट भी ले सकते हैं। समझ गए इतनी चीज, समझ गए। अब देखो अब इसमें कुछ टेस्ट के नाम बताए हुए हैं, मैं फिर से आपको बता रही हूँ, याद होते हैं तो ठीक है, नहीं तो इस कंसेप्ट को ही समझ लो। कितने टाइप के इंटेलिजेंस टेस्ट होते हैं, एक साइज के बेस पे होता है ऑन द बेसिस ऑफ साइज, एक ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, वर्बल नॉन वर्बल, ठीक है। तो एक आते हैं परफॉर्मेंस, ये जो परफॉर्मेंस टेस्ट है ना, इसमें जैसे हम परफॉर्मेंस टेस्ट बच्चे की चेक करते हैं, टेस्ट, ठीक है, जो हमारे पेपर पेन टेस्ट कह लो आप, जिसमें हम देखते हैं कि बच्चे का जो रिटर्न रिटर्न टेस्ट कह लो सब, ठीक है, वो सब आ जाएंगे परफॉर्मेंस टेस्ट में, ठीक है। तो अगर मैं कुछ टेस्ट के नाम बोलूं तो बिने और साइमन का टेस्ट, सबसे पहला टेस्ट किसने दिया, याद रखना बार बार, अल्फ्रेड बिने ने, ठीक है। तो पहला टेस्ट आ जाएगा बिने का एंड साइमन का टेस्ट, इंडिविजुअल टेस्ट। ये जहां यहाँ पे लिखा है ना इंडिविजुअल, ये एक इंडिविजुअल पे लिया हुआ है इन्होंने, ठीक है। और ये एज देखो तो 2 to 18 ईयर के बच्चे के ऊपर दिया हुआ है, ठीक है। और ये फर्स्ट टेस्ट है, वर्बल टेस्ट है, ये समझ गए। वेशलर का टेस्ट है, जैसे आपने एक क्वेश्चन पढ़ा था उसमें वेशलर नाम लिखा हुआ था ना, इसलिए मैंने आपको ये आइडिया दे दिया है कि चलो आपको पता होना चाहिए कि ये टेस्ट है क्या, ठीक है। तो वेशलर टेस्ट ये भी इंडिविजुअल टेस्ट है, किसी एक इंडिविजुअल पर उन्होंने लिया था, और बच्चों के लिए अब देखो यहाँ पे आ जाओ, ये थे हमारे इंडिविजुअल, ये दोनों क्या है, ये इंडिविजुअल टेस्ट है, इसमें वर्बल टेस्ट इंडिविजुअल, नॉन वर्बल भी लिए हैं, ठीक है। तो जितने मुझे लग रहा था कि इतने आप याद रख सकते हो तो रख लो, ठीक है। वैसे तो टेस्ट लिस्ट है यहाँ पे, ठीक है, लिस्ट है, नंबर ऑफ टेस्ट हैं, तो वो हम, अगर आपको वही मैं कह रही हूँ पढ़ना है तो आप साइकोलॉजी की बुक को एक बार रेफर करो, उसमें डिटेल में दिया हुआ है, ठीक है। तो एक रावन आरपीएम है, ये नॉन वर्बल टेस्ट है, नॉन वर्बल, ठीक है, ये आएगा परफॉर्मेंस बेस्ड टेस्ट, नॉन वर्बल टेस्ट। भाटिया का भी नॉन वर्बल परफॉर्मेंस बेस्ड टेस्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ये थी एक वीडियो, बहुत ही छोटी वीडियो है, क्योंकि देखो जैसे मैं फिर से बता रही हूँ, एग्जाम टाइम उतना ही है। अगर हम सब कुछ इनको डिटेल में पढ़ने लग पड़े तो आपको जो यूजफुल चीजें वो छूट जाएंगी, और आप
ब्लंडर हो जाएगा, ठीक है, कंफ्यूजन हो जाएगी, आपको इतना कुछ पढ़ के आप कंफ्यूज हो जाओगे। हमें उतना ही पढ़ना है जितना हमारे एग्जाम के लिए जरूरी है, जिसमें से क्वेश्चन पूछे गए हैं। और जो, और एक बात और, देखो ये डायरेक्ट क्वेश्चंस है, अगर आपसे पूछ भी लिया कि ठीक है कि जो रेवन आरपी में ये क्या है, वर्बल नॉन वर्बल, इन केस क्वेश्चन कोई पूछा नहीं है, ठीक है, मैं तभी कह रही हूँ, इन केस पूछा तो आप डायरेक्ट आंसर दोगे, बट यहाँ तो आप कर लोगे, बट आप कहाँ फंसोगे, देखो मेरी बात एक ध्यान से सुनना, पेडागोजी आपकी स्ट्रॉन्ग रखनी है, जितनी आपकी पेडागोजी, जैसे मैंने स्ट्रैटेजी पे बताया था, पेडागोजी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं ये, इसमें आपकी पेडागोजी, आप कितने एफिशिएंट टीचर हो ये चेक करना है। तो ऐसा नहीं है आपको एक रट्टे मार के एग्जाम देने जाना है, जितना आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे, आपको टॉपिक समझ आएगा। पेडागोजी, पेडागोजी में क्या आएगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग देखेंगे ना, आप कैसे टीचर हो, आप क्लास को कैसे हैंडल कर रहे हो, आप कितने एफिशिएंटली अपने मेथड लगा रहे हो एक क्लासरूम में, आप कैसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवा रहे हो, वो आपकी पेडागोजी ही तो है, वो आपकी अंडरस्टैंडिंग है। जैसे जितने आप एफिशिएंट टीचर हो उतनी अच्छी आपकी पेडागोजी है, और उतना ही ज्यादा आपके चांसेस है एग्जाम को क्रैक करने के, ठीक है। तो बार बार कहती हूँ, पेडागोजी कंटेंट भी जरूरी है, बट पेडागोजी बहुत ही जरूरी है, पेडागोजी स्ट्रांग होनी चाहिए। बार बार कहती हूँ, पेडागोजी स्ट्रांग करो, अंडरस्टैंडिंग स्ट्रांग रखो, अपनी कंटेंट को समझो, बट इसको एजुकेशन के साथ रिलेट करते हुए चलो। ऐसा नहीं है इसे अलग, ये नहीं कि इंटेलिजेंस टॉपिक हमने पढ़ा तो उसे हमने अलग पढ़ना है, उसको एजुकेशन बच्चों के साथ रिलेट करते हुए चलो, ठीक है, बच्चों पे ही तो टेस्ट लगाने हैं, ठीक है, तो वो बच्चे पे ही तो हमने देखना है कितने टाइप की इंटेलिजेंस होती है, तो एजुकेशन के साथ इसे रिलेट करते हुए चलो, और समझते हुए चलो, कंसेप्ट समझते हुए चलो हर चीज का, और अपनी पेडागोजी स्ट्रॉन्ग करो, ठीक है, समझ गए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, छोटी सी वीडियो है, बहुत ही, मतलब इसमें क्वेश्चन कोई पूछा नहीं है, बट इन केस पूछा जाए तो आपके लिए ये एक नॉलेजेबल वीडियो रहेगी, ठीक है। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, इन केस कोई डाउट है तो कमेंट करें। थैंक यू सो मच।